नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई नेता और मंत्री शामिल हुए। रुके हुए सभी कामों को जल्द पूरा करेंगे, ये सीएम ने कहा है। युवाओं को रोजगार से जोड़ना प्राथमिकता है। बदहाल सड़कों का शिलान्यास करेंगे सीएम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम नेता इसमें शामिल रहे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जितने भी रुके हुए काम हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। जो सड़कें टूटी पड़ी हैं उन्हें फौरन निर्माण किया जाएगा उनका, और उन्हें भी अच्छा किया जाएगा। लाखों रोजगार क्रिएट करने का काम करेंगे। 4 साल के कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं। उत्तराखंड की सरकार ने मेरे से पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्हीं कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। जो काम अधूरे रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। जिनके शिलान्यास हुए हैं हर किसी का लोकार्पण करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, यानी कि जो काम हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, मेरी पहली प्राथमिकता है कि उन कामों को हम जो है पूरा करें। इसके साथ साथ जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं उन सब के लिए हमने जो है पहली कैबिनेट में भर्तियां निकालने के लिए जो है वो कर दिया है। कैबिनेट में हम प्रस्ताव लेकर आ गए हैं और जो नौजवान युवा बेरोजगार हैं उनके लिए हम स्वरोजगार के माध्यम से भी लाखों रोजगार क्रिएट करने का काम। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर ने कई नेताओं से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया से राजीव गांधी भवन में मिले सीएम। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो तीसरा दिन है पुष्कर सिंह धामी का राजधानी में और उन्होंने तमाम नेताओं से मुलाकात भी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी उन्होंने मुलाकात की है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग अलग नेताओं से मुलाकात की। ज्योतिरादित्य सिंधिया से राजीव गांधी भवन में मिले सीएम। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो उत्तराखंड दौरे पर रहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है, बड़ा ऐलान किया है। सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। सरकार बनते ही पुराने सारे बिजली बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपकी सरकार लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली देगी। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम ऐलान किए गए हैं जिसमें कि कहा गया है कि लगभग 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने पानी को लेकर भी कहा है कि पानी की भी कोई समस्या देवभूमि में नहीं होगी। तो उत्तराखंड के दौरे पर रहे सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े ऐलान किए हैं। सरकार बनते ही पुराने सारे बिजली बिल माफ होंगे, ये भी उन्होंने कहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली देगी, अरविंद केजरीवाल ने कहा। – 2022 यानी अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से बड़ा ऐलान किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद आम लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। केजरीवाल ने वादा किया कि उत्तराखंड में सरकार बनने के बाद पुराने सारे बिल माफ कर दिए जाएंगे। आपकी सरकार लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली देगी, साथ ही किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाएगी। उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी। पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि भगवान ने उत्तराखंड को सब कुछ दिया है, लेकिन उत्तराखंड के नेताओं और पार्टियों ने इसे बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उत्तराखंड में 2 पार्टियां हैं,
जैसे चक्की के दो पाटों के बीच दाने पिसते हैं, ऐसे ही दो पार्टियों के बीच उत्तराखंड की जनता 20 साल से पिस रही है। उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर दो पार्टियां हैं। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। बहरहाल उत्तराखंड पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनता से तमाम वादे तो कर दिए हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि केजरीवाल की ये वादे और दावे कितने रंग दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। हरक सिंह रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरक सिंह रावत जी, सीधा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है देवभूमि में, और जो तमाम दावे किए जा रहे हैं बिजली पानी को लेकर, आप कैसे देख रहे हैं? ना बड़ा सरल है, कुछ भी कहा जा सकता है। जब तक सरकार में जो पार्टी नहीं होती है वो कुछ भी वायदे, कुछ भी दावे कर सकती है। हाँ। लेकिन जब हम सरकार में होते हैं तो सारी चीजों को देखकर, सारे जो प्रदेश के आर्थिक संसाधन है उन सबको आंकलन करने के बाद ही सरकार को निर्णय लेना होता है। तो इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आज वो कहीं भी नहीं है। मतलब धरातल पर न संगठन के दृष्टिकोण से, न राजनीतिक दृष्टिकोण से वो कहीं है नहीं, और इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। हरक सिंह जी, आप उत्तराखंड के वन मंत्री हैं और आप उत्तराखंड को बहुत अच्छे से जानते हैं। उत्तराखंड में कौन से ऐसे बेसिक फैक्टर हैं जिसको लेकर, माफ कीजिएगा हरक सिंह जी, कैबिनेट मंत्री हैं आप और उत्तराखंड को लंबे समय से आप देख रहे हैं। ऐसे में एक एक चीज आप जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो जो एजेंडा, जो आइडिया अरविंद केजरीवाल का है दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में चुनाव लड़ने का, आपको क्या लगता है कि ये जो आइडिया है ये उनके लिए कितना चैलेंजिंग होगा? मुझे नहीं लगता। देखिए, मैं उत्तराखंड को पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मंत्री हूँ, और लगभग मैं छात्र राजनीति से लेकर अब तक मैंने उत्तराखंड का जन आंदोलन को भी प्रमुख रूप से मैं उसमें अग्रिम भूमिका में रहा हूँ। तो इसलिए मैं उत्तराखंड में जितने भी जन आंदोलन हुए, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन हो, चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे बलि प्रथा को लेकर आंदोलन हो, और मैं लगभग 11 चुनाव केवल MLA, MP, MLC के लड़ चुका हूँ। और छात्र संघ, गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव अगर जोड़ रहे हैं तो पिछले 1980 से मैं लगातार चुनाव की राजनीति में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं अपने उत्तराखंड के लोगों को बहुत गंभीरता से और दिल से समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग पूरी तरह राष्ट्र विचारधारा के प्रति समर्पित हैं। यहाँ का हर परिवार में एक व्यक्ति फौज में कहीं न कहीं देशभक्ति से जुड़ा है। यहाँ हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू दर्शन के समर्थक है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, जागेश्वर, गंगा, यमुना जैसी बड़ी पवित्र नदियां उत्तराखंड में बहती हैं। तो इसलिए यहाँ के राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर है। और इसलिए दिल्ली से आकर कल कोई किसी और प्रदेश से आकर सोचे कि मैं उत्तराखंड में उस प्रदेश की तरह राजनीति करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो सफल हो पाएगा या कहीं जनता के विश्वास को पा पाएगा। ये उनका एक तरह से हम कह लें तो कि एजेंडा हो गया है कि अगर राजधानी में दोबारा से उनकी सरकार बनी है तो उनकी ये कोशिश है कि देवभूमि में भी इन्हीं चीजों पर खेला जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या सोचा जा रहा है कि आखिर जो बुनियादी सुविधाएं जरूरी हैं उत्तराखंड में, क्या उन पर ही फोकस रहेगा ना? बिल्कुल।
देखिए, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से माननीय मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह अकेले 2 प्रोजेक्ट पे, अगर आप ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट को देखें और इसके से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को प्रोजेक्ट को देखें, तो अकेले प्रोजेक्ट पे लगभग 35,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस पे खर्च कर रही है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और इन ऑल वेदर रोड से पूरे उत्तराखंड के जो मतलब तस्वीर बदलने जा रही है। मतलब जहां हम सोच नहीं सकते थे बरसात के समय में, जाड़ों के समय में कि वहाँ मोटर मार्ग सुलभ हो पाएगा। आज प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, माननीय गडकरी जी के आशीर्वाद से, आज केंद्र सरकार के सहयोग से, तो मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और प्रदेश सरकार मिलजुल कर उत्तराखंड के विकास को लेकर प्राथमिकता के साथ काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि इन सब उत्तराखंड की जनता बहुत गंभीरता से और गहराई से इस बात को समझती है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो सिगुफे छोड़ने वाले लोग हैं केवल बरसात। बिल्कुल हरक जी, ये तो समय ही बताएगा कि आखिर उत्तराखंड की जनता को क्या चीजें समझ में आएंगी और कौन सी वो सुविधाएं जिनकी उन्हें जरूरत है और सरकार मुहैया कराएगी। बहुत शुक्रिया हरक सिंह जी, आपने अपना समय दिया हमसे, आपने बात है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का बयान सामने आया है। देहरादून में अरविंद केजरीवाल के वादों पर बोले बलूनी, आम आदमी पार्टी दिल्ली में झूठ बोलते रहे। आज आम आदमी पार्टी देवभूमि कर भी झूठ बोली। किन नामों से आम आदमी पार्टी बिजली बिल वसूल करते हैं? आज भी दिल्ली में टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आज आप उत्तराखंड में आए हैं। मुझे लगता था कि उत्तराखंड में आके आप सच बोलेंगे, लेकिन आप दिल्ली में झूठ बोलते रहे, पूरे देश की जनता से झूठ बोलते रहे। तो मुझे लग रहा था देवभूमि में आके शायद आप सच बोल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने दिल्ली में फ्री बिजली देने की बात की। कृपया आप बताएं कि बिजली फ्री देते हैं तो ये सरचार्ज क्या होता है हर बिल के साथ? ये एनर्जी चार्ज क्या होता है? ये फिक्स चार्ज क्या होता है? इन नामों से आप बिजली का बिल वसूल करते हैं। आपने दिल्ली में पानी देने की बात की। आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद टैंकरों से पानी पिया जा रहा है। आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। कोविड के टाइम पे इनका उजागर हो गया कि मोहल्ला क्लिनिक कैसे चल रहे हैं। आपने दिल्ली में कोई अस्पताल इतने सालों से नहीं खोला। आपने स्कूलों की बात की थी, स्कूलों का पूरा सिस्टम दिल्ली के अंदर फेल हो गया। तो हमें लगता था कि कम से कम आप इस देवभूमि में आके प्रायश्चित करेंगे कि मैंने दिल्ली की जनता से झूठ बोला, लेकिन यहाँ नहीं बोलेंगे। लेकिन आप उत्तराखंड में भी आके इस तरह से असत्य आप बोले। ये देवभूमि है, यहाँ असत्य बोलने वालों को अस्वीकार किया जाता है। इसलिए केजरीवाल जी, आपके लिए इस उत्तराखंड में राजनीति का कोई स्कोप शायद नहीं बच पाए। तो देहरादून कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। युद्ध स्मारक शौर्य स्थल पर शहीद सैनिकों का सम्मान किया गया है। कैबिनेट मंत्री ने शहीदों की याद में चंदन वृक्ष का रोपण किया। शहीद वीरों की स्मृति चंदन के समान समाज को प्रेरित करेगी, ये उनका कहना था सतपाल महाराज का, कि चंदन के पौधे इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चंदन के समान ही लोगों को प्रेरित करेगी। यहाँ पर तरुण विजय जी हैं, मार्शल जुएल जी हैं, शंकर रावत जी हैं और यहाँ जैन साहब हैं, पार्षद गढ़ी के कैंट के। मैं उत्तराखंड युद्ध स्मारक शौर्य स्थल में शहीद सैनिकों के प्रति सम्मानार्थ चंदन वृक्ष का रोपण मैंने किया है। वीर शहीदों की स्मृति में सदा चंदन के समान समाज को प्रेरित और सुगंधित करे, यही इस चंदन वृक्षारोपण की भावना है कि जिस प्रकार से चंदन से खुशबू निकलती है, इसी प्रकार से हमारा जो शौर्य है, हमारे सैनिकों का जो सम्मान है, वो पूरे देश को सुगंधित करे। तो प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह हुए घायल। सीएम आवास कूच के दौरान कंधे में चोट लगी है। कंधे में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। तो प्रीतम सिंह को चोट लगी है। सीएम आवास कूच के दौरान कंधे में उन्हें चोट लगी है। कंधे में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया। तो
उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले 42 नए केस। 24 घंटे में 112 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। देवभूमि में 3,41,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है। अब तक 3,26,763 लोगों ने कोरोना को मात दे दी है। उत्तराखंड में वायरस से अब तक 7,339 लोगों की मौत हुई है। देवभूमि में कोरोना संक्रमण के कुल 1,094 एक्टिव केस हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार कुछ शहरों में बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन वहां बारिश नहीं हो पाई। पर लालकुआं में हुई कुछ देर की बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों को भी इसका कुछ लाभ मिल सकेगा। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हल्की फुल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है और साथ ही यहाँ के लोगों का कहना है कि थोड़ी राहत इस बारिश से जरूर मिलेगी। आज लगभग 3 हफ्ते के बाद में लालकुआं में बड़ी मुश्किलों से आज बारिश हुई है और वॉकिंग जाते समय हम वापसी में जब आ रहे हैं तो खूब झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का बहुत ही आनंद आ रहा है और इससे बहुत ही राहत मिलेगी बारिश से। एक तो फसलों को जो अभी धान वगैरह लग रहा है उनमें भी बहुत फ़ायदा होगा और लोगों को स्वास्थ्य में बारिश से ठंडक पहुंचेगी, शरीर में ठंडक पहुंचेगी, मौसम में एटमॉस्फेयर में ठंडक पहुंचेगी और बहुत ही आनंदमय मौसम हो रहा है इस समय। मसूरी में देर रात से हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। मसूरी कैंपटी रोड के पास लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रशासन की तरफ से जेसीबी तैनात कर दी गई है, जिससे कि मलबा आने पर उसको हटाकर मार्ग को सुचारू किया जा सके। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो मसूरी में हुई भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेड़ काफी बड़ा होने के कारण वन विभाग और फायर सर्विस के कर्मचारियों को पेड़ हटाने में काफी ज्यादा दिक्कत हुई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस सड़क पर लगे जाम को व्यवस्थित करने की कोशिश फिलहाल कर रही है। तो मसूरी में तेज बारिश होने के कारण रेजिडेंसी होटल के सामने एक बड़ा पेड़ गिरने से एक इनोवा कार क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ही रास्ता बाधित होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेड़ गिरने से विद्युत लाइनें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद फायर सर्विस विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो तेज बारिश के चलते पेड़ गिर गया और ऐसे में बिजली का कनेक्शन टूट गया है। वहां के लोग बहुत परेशान हैं। उनका ये कहना है कि जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था की जाए। ये सूचना मिली दूरसंचार पे कि नंद होटल के सामने एक पेड़ गिरा हुआ है, जिसके नीचे गाड़ी फंसी हुई है। हमारी सूचना मिलती तुरंत हमारी टीम मौके पर पहुंची। मौके पे कार को सकुशल वापस निकाला गया, पूरी कार सही सलामत निकाली गई और फिर पेड़ को काट करके रास्ता आवागमन के लिए सुचारू तो चल रहा है। लेकिन जो है कि पेड़ थोड़ा किनारे था, 3 मीटर दूरी पे था कंस्ट्रक्शन से। और वो जो है कि कल जो बारिश हुई है, काफ़ी तेज बारिश हुई, उसकी वजह से ये लैंड थोड़ा स्लाइड हुई, उसकी वजह से पेड़ नीचे आ गया। और अभी उसके ऊपर एक पेड़ और है, उसकी भी आने की संभावना है। पर कंस्ट्रक्शन तो हुआ है और कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है कि मतलब थोड़ा ज़मीन जो कटी है उसकी वजह से वो लैंड स्लाइड हुई है।
बारिश के चलते पेड़ गिर गया और ऐसे में बिजली की समस्या आसपास के लोगों को हो रही है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द विद्युत विभाग इस पर ध्यान दे और फौरन इस पेड़ को यहां से हटाए, क्योंकि आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है और साथ ही बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पर्यटक जो यहाँ पर आए हैं उनके लिए भी रास्ता बंद हो गया है और परेशानी बढ़ गई है। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।